लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मुसलमान वोटरों पर फोकस बढ़ा दिया है। पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा का कहना है कि पार्टी ने 66 अल्पसंख्यक बहुल निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान की है। पार्टी इन सीटों में से कई पर आने वाले लोकसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है। खास बात यह है कि इन निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का वायनाड भी शामिल है। ऐसे में संभव है कि बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड से मुस्लिम उम्मीदवार उतार सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी हाल ही में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर वायनाड में एक जनसंपर्क कार्यक्रम किया था। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि इन 66 लोकसभा क्षेत्रों में टीमों का गठन किया गया है। पार्टी यहां कल्याणकारी योजना लाभार्थियों के लिए सूफी सम्मेलन, महिला सेमिनार और कार्यक्रम आयोजित कर रही है। मोर्चा अल्पसंख्यकों के पेशेवरों के बीच भाजपा की पहुंच बढ़ाने के लिए काम कर रही है। सिद्दीकी ने कहा कि डॉक्टर और इंजीनियर जैसे पेशेवर जो औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन मोदी सरकार के काम से खुश हैं, उन्हें मोदी मित्र प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में क्या इन सीटों पर बीजेपी मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी? इस सवाल के जवाब में सिद्दीकी ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके समर्थन के आधार पर टिकट मिलता है। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम कार्यकर्ता लोगों के बीच रहें, उनके लिए काम करें और एक जनाधार विकसित करें तो उन्हें टिकट जरूर मिलेगा। सिद्दीकी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि जिस तरह से 300 से अधिक मुस्लिम पार्षद बीजेपी के टिकट पर चुने गए हैं, बहुतों को टिकट मिलेगा और वे लोकसभा चुनाव में जीतेंगे भी। वहीं बीजेपी ने जिन 66 सीटों को चुना है, उसमें सबसे ज्यादा 13 उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा केरल और असम में 6, जम्मू कश्मीर में 5, बिहार में 4, मध्य प्रदेश में 3, तेलंगाना और हरियाणा में 2, दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में 1 सीट शामिल है। हालांकि सिख बहुल पंजाब में एक भी सीट नहीं है। इस पर सिद्दीकी ने कहा कि पार्टी ने एक अलग योजना तैयार की है। इनमें से कई निर्वाचन क्षेत्र, जिनमें दिल्ली और हरियाणा शामिल है, भाजपा के पास हैं। इन सीटों पर हिंदू वोटों के एकजुट होने से पार्टी को फायदा होता है। अब देखना ये है कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जिस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बदलकर नए प्लान बना रही है, उससे पार्टी को कितना फायदा होता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।